नमस्कार। आज हमारे मध्य प्रदेश डाक परिमंडल के मुखिया आदरणीय श्री विनीत माथुर सर हैं। भारतीय डाक विभाग, जिसका उद्देश्य ध्येय वाक्य डाक सेवा जनसेवा भी है, किस प्रकार से अपनी सेवाएं आम जन तक पहुंचा रहा है, ये आज हम सर से जानेंगे। सर, भारतीय डाक विभाग के साथ आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई और अब तक का अनुभव आपका कैसा रहा? मैं भारतीय सिविल सेवा के 1993 एग्ज़ाम के द्वारा 1994 में भारतीय डाक विभाग में मैंने दाखिला लिया और ट्रेनिंग के बाद मेरी पहली पोस्टिंग 1997 में होशंगाबाद डिवीज़न मध्य प्रदेश में सीनियर सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस में हुई। वहाँ लगभग मैंने 13 माह काम करने के बाद डायरेक्टरेट का रुख लिया और डायरेक्टरेट में मैं इन्वेस्टिगेशन और विजिलेंस की ब्रांच में मैंने लंबे समय तक 7-8 साल काम किया। फिर पदोन्नति पर मैं DPS जम्मू एंड कश्मीर सर्किल में गया। DPS जम्मू एंड कश्मीर सर्किल में कुछ ही माह काम करने के बाद मेरे को डेपुटेशन पर CVC में लिया गया और वहाँ से ये यात्रा चलती जा रही है। वहाँ से फिर आने के बाद मैं PMG बड़ौदा रहा और उसके बाद मैं कुछ दिन विभाग के बाहर डेपुटेशन पे रहा और अब पुनः चीफ पोस्ट मास्टर जनरल मध्य प्रदेश बन के लगभग 30 साल बाद पुनः MP में आया हूँ, जहाँ से मैंने अपना सफ़र शुरू किया था। सर, आपको डाक सेवा से जुड़ने का ही और यहाँ अपना करियर बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी सर? डाक सेवा हमेशा से एक बहुत ही सेवा भाव का विभाग और ईमानदार विभाग माना जाता था, जिसका कि हर घर और हर क्षेत्र के लोगों के साथ मिलन था। आपको ध्यान होगा, बहुत सारी पिक्चरों में डाकिया डाक लाया का संदेशा रहता था और डाक विभाग का डाकिया ही एक हर एक घर में बहुत ही जिसका स्वागत किया जाता है, इस प्रकार की स्थिति रहती है। डाक विभाग एक सत्यनिष्ठ और कर्तव्यपरायण लोगों के लिए जगह है और लगातार आम जन से जुड़ा रहने के कारण मैंने इसको अपनी चॉइस भी माना था और ये एक विभाग भी बहुत अच्छा निकला और इसका जो परिप्रेक्ष्य पूरे देश में सेवा देता है और साथ में आपको हर एक प्रदेश में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी फ़ायदा प्राप्त होता है। तो यही प्रेरणा के साथ मैंने डाक विभाग को ज्वाइन किया था। डाक विभाग ने लगातार टेक्नोलॉजी में, सेवाओं में उन्नति की है और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को इससे मिला है। सर, जैसा कि आपने बताया कि कई दशकों से भारतीय डाक विभाग देश की सेवा कर रहा है, इंडिया पोस्ट और जनता के बीच भावनात्मक संबंध के विषय में कुछ बताएं सर। नहीं, इस पर चर्चा, भावनात्मक संबंध तो इस प्रकार से है कि यदि हमारे को पहले जब बचपन में स्कूल से बड़ा होता है बच्चा, तो उसको कहा जाता है कि आप अपने आवेदन दीजिए कॉलेज वगैरह में, तो निश्चित तौर पर आप कोई ना कोई बड़े पोस्ट ऑफिस या GPO में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से कर्मठतापूर्ण वहाँ के लोग काम कर रहे हैं और आपके एप्लीकेशन फॉर्म 20-30 रुपये में UPSC, अन्य MP, पब्लिक सर्विस कमीशन और अन्य सेवाओं के लिए आप आवेदन देते हैं। एक जुड़ाव वहाँ से मिलता है। फिर घर वाले कहते हैं कि कुछ पैसा बचाया जाए, तो सेविंग करने की काउंटर गारंटी जो इंडिया भारत सरकार की है वो पोस्ट ऑफिस के खातों में मिलती है, तो आप पैसा जमा करना शुरू करते हैं। तो कोई भी बच्चे की जो जर्नी है, फाइनेंशियल जर्नी भी पोस्ट ऑफिस से शुरू होती है और बाद में जो लोग सरकारी सेवा या अन्य सेवाओं में रहते हैं वो NSC KVP के द्वारा जो टैक्स बेनिफिट्स के कारण उन वित्तीय सेवाओं में भी अपना योगदान देते हैं और उनमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो इस प्रकार से जुड़ाव बनता जाता है और डाक के लिए आपको स्पीड पोस्ट की सेवा इस समय भारत में सबसे अच्छी है। ये मैं 2020-21 की भारतीय ऑडिट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट से कह रहा हूँ कि जितनी भी कोरियर सर्विसेज में है उसमें मोस्ट इकोनॉमिकल एंड मोस्ट एफिशिएंट भारतीय डाक का स्पीड पोस्ट का प्रोडक्ट माना जाता है और उसको हमने लगातार बचपन से इस्तेमाल किया है और राखी पे हमारी मेल आती रहती है, बहनों का भाइयों को संदेश, भाइयों का बहनों को मनी ऑर्डर भेजना, ये सारी सेवाओं के साथ जुड़ाव हमेशा वर्षों से रहा है और आम जन लगातार इनसे साथ जुड़ते रहते हैं। और बहुत ही आपको जानकर ये खुशी होगी कि एक बहुत बड़ा सेविंग बैंक है। कई बैंकों में जो राशि रखी गई है
उन सब का समायोजन किया जाए तो उतना निधि भारत सरकार के भारतीय डाक विभाग में लोग सेविंग बैंक की स्कीम्स में पैसा डालते हैं। विगत कुछ वर्षों में डाक विभाग की मेल सेवाओं में किस प्रकार का बदलाव आया है? ई कॉमर्स के युग में पार्सल और लॉजिस्टिक सेवाओं में इंडिया पोस्ट की अभी वर्तमान में क्या भूमिका है? नहीं, जैसे मैंने कहा कि डाक की जो सेवाएं हैं, डाक विभाग के नाम से जाना जाता है और ये 1880-90 के दशक से चल रहा है। तो रजिस्टर्ड पोस्ट एक बहुत बड़ा और पॉपुलर प्रोडक्ट है। आज भी काफ़ी वो लोगों को इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हमने उसका समायोजन अब स्पीड पोस्ट में कर दिया है और स्पीड पोस्ट भी डेडिकेटेड स्पीड के साथ और कॉन्स्टेंटली उसके जो रास्ते हैं, मेल ट्रांसमिशन की सेवाएं हैं बाय एयर की जा रही हैं या रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के द्वारा की जा रही हैं। तो लगातार जो नेटवर्क है, जाल है, बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सेवाओं के द्वारा कम समय में एक कोने से दूसरे कोने में डाक पहुंचाई जाए, उसमें भारतीय डाक विभाग ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इसके अलावा ई कॉमर्स का क्षेत्र और पार्सल का लगातार बढ़ता जा रहा है और बी क्लास ए क्लास सिटीज़ में तो था ही ये। अब ये ई कॉमर्स का जो रिक्वायरमेंट है वो सी क्लास के सिटीज़ में, छोटे शहरों में, गांव तक पहुंच रहा है और लगभग मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश में भी 16,000 करोड़ का बिजनेस ई कॉमर्स के द्वारा माना जा रहा है। तो लगातार ई कॉमर्स के पार्सल और विदेशों के पार्सल बढ़ रहे हैं ई कॉमर्स के कारण या ऑनलाइन इंटरनेट या टेक्नोलॉजी के आने के कारण। तो निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी के कारण ट्रैक एंड ट्रेस भी आया है मेल में। आपकी डाक की गाड़ी कहाँ है, हम लोग भी उसको मॉनिटर करते हैं और प्लेन है, ट्रेन है, रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, वाटरवेज हैं, पैदल लोग हैं साथी, इन सभी का इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रैक करके कि कौन सी चीज़ कहाँ है। आज भारतीय डाक सेवा में बहुत ही उत्तम टेक्नोलॉजी का ट्रैक एंड ट्रेस का समायोजन किया गया है। बुकिंग से लेकर फीडबैक सिस्टम से लेकर सभी में टेक्नोलॉजी डाक की सेवा में लाई गई है। बहुत ही अच्छा सर। भारतीय डाक विभाग डाक को पहुंचाने के साथ साथ आज बैंकिंग, बीमा और बचत जैसी सेवाएं भी प्रदान करता है। यह सेवाएं लोगों के जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव डालती हैं सर? निश्चित तौर पे जैसे मैंने कहा, किसी भी बच्चे को स्मॉल सेविंग की स्कीम्स के लिए भारत सरकार का फाइनेंस मिनिस्ट्री के एजेंसी फंक्शन जो है भारतीय डाक विभाग के लगभग 1,60,000 पोस्ट ऑफिस करते हैं। 1,50,000 54,000 पोस्ट ऑफिस हैं, उनमें वित्तीय सेवाएं दी जाती हैं और ये काउंटर गारंटी है भारत सरकार का। उसमें लगातार इंटरेस्ट और कंपोनेंट रहता है कि सिक्योरिटी है, सिक्योर्ड एसेट्स के रूप में आप वहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक स्कीम है, वर्षों से एनएससी, केवीपी और कुछ पहले अन्य प्रोडक्ट्स भी आते थे स्मॉल सेविंग्स के, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आज मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भी लगभग 50,000 करोड़ के ऊपर के डिपॉजिट्स एनएससी, केवीपी, एमआईएस, आरडी, पीओएसबी स्कीम्स में। तो वित्तीय समायोजन की आवश्यकता हर एक परिवार को रहती है। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता कि छोटी छोटी सेविंग्स को वो किस प्रकार से ग्रो कर सकते हैं। तो हमारे जो गांव-गांव के पोस्ट ऑफिसेज हैं, वहाँ पर हम कैंप, मेले वगैरह लगाते हैं। समय समय पर जो नई स्कीम और नए रेट आ रहे हैं भारत सरकार के, किस किस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में किस प्रकार का आपको रिडेम्पशन पीरियड क्या है और टैक्स के क्या फ़ायदे हैं, ये बताए जाते हैं। और इससे लगातार हमारे जो लोग हैं, जो अकाउंट होल्डर्स हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ कुछ वर्ष पहले सुकन्या समृद्धि योजना की स्कीम भी भारत सरकार ने लाई। उसको बढ़ चढ़ के 85% जो खाते हैं भारत में बैंकों और पोस्ट ऑफिस में मिला के पोस्ट ऑफिस में ही हैं, जो कि सुकन्या समृद्धि योजना के खाते हैं। लगभग 25 लाख के ऊपर खाते मेरे ख्याल से एमपी सर्किल में ही हैं सुकन्या समृद्धि योजना के। जो हमारी बच्चियां हैं 10 साल से कम, उनके भविष्य के लिए 250 रुपये से वो खाता खोला जाता है और लगातार साल भर उसमें एक बार आप कंट्रीब्यूशन करने से या परिवार के जन या और कोई सज्जनगण या हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो भी बहुत बढ़ चढ़ कर बच्चियों के खाते खुलवाते हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, जिससे कि
18 से 20 साल की उम्र में उनके पास आगे पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छी भविष्य की निधि प्राप्त हो जाए और उनका उज्जवल और सशक्त जीवन बन सके।